हाँ, तो ये सवाल है, अब इसको ट्राई करो। सवाल में क्या है, देयर इज मास m1, m2, m2 इज इक्वल टू ईटा m1, है ना। और ये इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं। अब पूछ रहा है क्या इसमें, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। किसका एक्सेलरेशन बहुआ, इसका एक्सेलरेशन। बनाओ इसको, बनाओ ना, एक बार ट्राई तो करके देखो, बाकी तो हम है ही है। ट्राई करो सब लोग। लगता है आज इंक इसको कुछ ज्यादा ही पिला दिए, पूरा बेचारा उल्टी कर रहा है। कढ़ाई क्या कर दी है सरकार, हाँ? मुझे टोक दी नहीं स्टूडेंट नंबर 1 कि सर एनसीईआरटी से करवाइएगा, इरोडोम से करवाइए। तो हमको क्रोध आ गया, क्या आ गया हमको, अरे एनसीईआरटी से अगर हम समझ रहे हैं तो काय को इरोडोम है बेटा। चलो ठीक है, बनाओ इसको, बन जाएगा। कोशिश तो करो एक बार, देखो समझा देते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले पूछता है इसका हमको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन तक क्या हम बताए थे सॉल्व करने के दरमियान, जो पूछ रहा है पहले इसका इक्वेशंस लिख दो। तो इसका क्या लिख देंगे बेटा, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ के अनुसार क्या लिख देंगे, जाएगा किधर बेटा। अगर मान लेते हैं, देखो ऐसा कुछ पता नहीं है इस क्वेश्चन में कि वेदर इटा इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, नहीं ना पता है बेटा। पता है क्या, नहीं ना पता है। तो दो रीजन हो सकता है कि यही ज्यादा हो तो ये ऊपर जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये ज्यादा हो तो ये, मान के चलते हैं यही नीचे जा रहा है, इटा ग्रेटर देन 1, तो ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। मान लो इसका एक्सीलरेशन क्या है बेटा, a1, इसका एक्सीलरेशन क्या है बेटा। अब तुम लोग कहोगे कि हाई का कर दिए सर, वो a1 तो ये a2 कैसे, दोनों बराबर क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि दोनों एक ही स्ट्रिंग से थोड़े ना कनेक्टेड है, नहीं ना कनेक्टेड है। जिसको जिसको नींद आ रहा है भाई सो जाओ, ठीक है, नहीं तो आंख पर पानी मार के आओ, ठीक है। A2 A1 इसलिए अलग अलग लिए कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए जब न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे इस ब्लॉक के लिए, तो क्या लिखेंगे, m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2 इंटू A2 इक्वेशन 1, है ना। इसके लिए जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बउआ, T1 माइनस इसका इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m1g साइन अल्फा है बेटा, है ना, m1g कॉस अल्फा है ना। तो T1 माइनस m1g साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, m1 a1 इक्वेशन 2। अब देखो यहां मैथमेटिक्स का भरपूर नॉलेज होना चाहिए। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, कितना अननोन्स है इसमें, अरे ये दो इक्वेशन है, कितना अननोन्स है, अननोन्स माने जो ज्ञात नहीं है, दुइये गो है, 4 गो अननोन्स है, नहीं है 4 गो, लो T1 नहीं पता, T2 नहीं पता, A1 नहीं पता, A2 भी नहीं पता, हो गया गड़बड़। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ अननोन्स हम लोग क्या कर दें,
घटाएं, क्या करें बेटा, सोइए जाओ, टेंशन नहीं लो, सो जाओ, सो जाओ। ठीक है, चलो पहला हम लोग क्या करते हैं, इस पुल्ली का हम लोग क्या कर देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम खींच देते हैं। पुल्ली तो मासलेस, नीचे कितना, ये T2 लिए हैं, इसमें क्या लिए हैं, कहाँ गया, T2 है, तो ये तो T2 और ये भी T2 और ऊपर क्या होगा बेटा, T1। आई चूंकि मासलेस है तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ जब लगाएंगे तो 2T2 माइनस T1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अरे भैया, इसका मास पुल्ली का इंटू इसका एक्सीलरेशन, तो मास तो मासलेस है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 0। ये टनाटन जरा जवाब देते जाओ। ठीक है, क्या हो गया ये, यानी 2T2 इज इक्वल टू T1, इक्वेशन नंबर 3। अब कितना इक्वेशन, कितना अननोन, 4 अननोन, 3 इक्वेशन। अभी भी सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं ना होगा, क्योंकि अगर तुमको वैल्यू निकालना है तो जितना अननोन्स उतना, लो भगवान, अरे अगर तुमको वैल्यू निकालना है तो जितना अननोन उतना इक्वेशन, अगर एलिमिनेट करना है अननोन्स को तो जितना अननोन उससे एक अधिक इक्वेशन। ठीक है, चलो, तो इसमें एक 3 इक्वेशन तो हम कैसू करके कुख पाद करके ले आए। ठीक है, चौथा कैसे करके लाएंगे, वो पुल्ली तो स्टेशनरी है, वो पुल्ली से क्या आएगा, इधर भी T1 है, इधर भी T1, एक्सीलरेशन में रिलेशन ले आते हैं। अब देखो क्या बताए थे, एक ऑब्जर्वेशन मेथड बताए थे कि जब ये पुल्ली का बात कर रहे हैं, ये अगर x नीचे आएगा तो x स्ट्रिंग लेफ्ट राइट साइड से, x स्ट्रिंग राइट साइड से लूज होगा, यानी कि ये ब्लॉक कितना नीचे जाएगा, तो 2x नीचे जाएगा। ये बात समझ में आया सबको, किसी को डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, अगर हो रहा है तो कंस्टेंट वाला इक्वेशंस लगा के निकाल सकते हो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो एक बार फिर समझ लो, अगर ये पुल्ली नीचे x आएगा तो ये भी x ऊपर जाएगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, देखो ना, है ना। तो ये पुल्ली अगर x नीचे आया तो स्ट्रिंग टोटल कितना लूज होगा, 2x, क्योंकि x लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, तो 2x, यानी कि ये ब्लॉक कितना नीचे चला जाएगा। अभी देखो ना, पुल्ली को नीचे कर दो, इतना कितना कर दो, ये देखो पुल्ली यहां आ गया, कहां आ गया बेटा जी, यहां आ गया, तो x इधर से गया, x अगर इधर से माने तो टोटल कितना स्ट्रिंग लूज हुआ, तो 2x कहां, तो यानी ब्लॉक ही वाला कितना जाएगा नीचे, 2x। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि A2 बराबर जो है 2A1। नहीं कह सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसका क्या होगा, 2 गुना होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या बउआ, ठीक है। अभी चारों इक्वेशंस को सॉल्व करो और हमको पूछा जा रहा है A2 निकाल दो, सॉल्व हो जाएगा। अरे सिंपल, देखो यहां क्या करो, T2 अथी T1 के जगह पर क्या पुट कर दो, यहां इससे ले रहे हैं, देख लो 2T2 पुट कर दिए, है ना। और A2 ना पूछ रहा है बेटा, तो A1 के जगह पर A2/2 कर दो, यहां क्या कर दो बेटा, A2/2 कर दो, बाकी सारा इक्वेशंस को डिलीट मारो। अच्छा ठीक है, अब ये 1 और 2 को सिर्फ सोल्व करो, बन गया सवाल। क्या करो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और क्या कर दो, ऐड कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, 2m2g और T2 2T2 तो खत्म हो गया, है ना, माइनस m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2m2a2 प्लस m1a2/2। A2 नहीं निकल गया टून सा ना, A2 यहां से कॉमन ले लो ना, A2 इंटू 2m2 यानी कि 4m2 प्लस m1/2। सोल्व कर रहे हैं बस, अलजेब्रा सिंपल वाला, 2 दूनी 4 और 4m2 प्लस m1/2, यानी कि A2 हमारा कितना आ गया बउआ,
देख लो 2 इंटू m2g 2m2g माइनस m1g साइन अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4m2 प्लस, यही हमारा क्या हो गया बस आंसर। अब इसमें किसको किसको डाउट हो रहा है बउआ, किसको हो रहा है, स्टूडेंट नंबर 1 को या स्टूडेंट नंबर 2 को? अब क्या मन कर रहा है मेरा पता है, डंडा एगो लाएं तड़ातड़ चलाएं। अब बताओ बेटा, जो तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हमसे बनवा रही है, इसीलिए बोले कि पहले एनसीईआरटी बना लो। देखो क्या था, ये हमारा एक क्या है, वेज है, क्या है, दो गो ब्लॉक है, कैसे कनेक्टेड है डायग्राम में देख लो, कैसे कैसे कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ के यहाँ फिक्स है बेज के साथ, बेज रेस्ट में है, ऐसा नहीं समझना बेज वो इधर उधर कहीं घूम, ना 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 ना, ठीक है। अब हमसे पूछा गया, अब बोल दिया गया कि m2 बराबर ईटा m1, एक सेकेंड देखो, इसमें m2 बराबर ईटा m1 है तो m2 की जगह पर ईटा m1 भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें m2 हट जाएगा, m1 के टर्म में सब आएगा, नहीं नहीं m1 भी कट जाएगा फिर, तो नहीं समझा, m2 बराबर ईटा m1 है ना, तो m2 की जगह पर क्या डाल दो हर जगह ईटा m1, तो आंसर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो हम क्या किए, इसका एफबीडी ड्रॉ किए, इस मास का एफबीडी ड्रॉ किए, क्या किए, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, दो इक्वेशंस हम लिख दिए न्यूटन सेकेंड लॉ से उसमें। अब हमारे पास 4 गो अननोन्स है, 2 गो इक्वेशन है, तो पुली का भी, इस मूविंग पुली का भी क्या किया हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, एक्सीलरेशन में रिलेशन निकाल दिया और सबको सोल्व किया, आंसर आ गया। इसमें क्या बड़ा बात था बताओ बउआ, सुतिए जाओ, तुम तकिया दे दो उसको जी, जरा को तकिया उधर बढ़ा दो। हाँ तुमको भी, तुमको तो नींद नहीं आ रहा है, होश हवास में आ गई ना, उसको लाइट जलाओ जी, लाइट जलाओ। हाँ थैंक यू। हाँ हम क्या बोले थे, नींद टूट गया नो, वेरी गुड। 5.13 NCERT, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सो सुनो, ए मैन ऑफ मास 70 kg, देखते हैं हम इस तरह का सवाल तो बनवा चुके हैं, अब देखते हैं तुम लोग बना पाती है कैसे वाला, गड़बड़ा जाती है तुम लोग, देखो कहा है वो काम करती है जिसमें इतना तकलीफ हो रहा है मूविंग, बताओ। अब पार्ट ए में लिखता है विच इज मूविंग, पार्ट ए में क्या है बेटा, जैसे वो मैन है, ये हमारा वेइंग मशीन है, ये क्या है बेटा जी, ओके, कोई प्रॉब्लम, यहां पर में वो खड़क सिंह बैठा हुआ है, क्या किए हुए है, ठीक है। ये लिफ्ट में है, ये क्या चीज में है बेटा जी, ये लिफ्ट में है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा थोड़ा बढ़िया बना है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ा दिया हूं, इतना मास बता रहा है उसको, ठीक। तो कहता है पार्ट ए में मास इसका कितना है बेटा, ओरिजिनल m0 कह दो तो 70 kg है ना, 70 kg स्टैंड, ठीक है। ए में कहता है कि मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, कितना है बेटा, जब ये 10 मीटर पर सेकेंड से कहां जा रहा है बेटा जी, अपवर्ड, ठीक है। फिर बी में कहता है कि डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपवर्ड जा रहा है, इस केस में क्या है भैया, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किधर जा रहा है बेटा, डाउनवर्ड, सी एक्सीलरेशन में है, डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सी में कहता है अपवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड, ठीक है। What would be the reading on the scale in each case? और डी में क्या कहता है, इस केस में रीडिंग क्या होगा इसका, रीडिंग माने क्या,
एपरेंट वेट जो बताए थे, इक्वेशंस लिखवाए हैं ना, फॉर्मूला हम लिखवा दिया था। और डी में कहता है कि अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है ना लिफ्ट, अगर ये स्ट्रिंग टूट जाए तब वेइंग मशीन क्या मेजर करेगा, कितना मास मेजर करेगा। कितना अच्छा सवाल है। इरोडोव कभी ऐसा सवाल पूछ सकता है क्या? नहीं पूछ सकता। हमारे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, नहीं है क्या? नहीं हो सकता। लिफ्ट में जा रहे हैं, रस्सी टूट गया, चलो भैया बताओ। बनाओ इसको, बनाओ। डी, अगर ये स्ट्रिंग टूट जाए, क्या टूट जाए? स्ट्रिंग। अरे लिफ्ट कैसे ऊपर नीचे होता है? स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग अगर टूट जाए तब ही कितना मेजर करेगा मशीन, क्या मास मेजर करेगा उसका। ठीक है, जो लेना है सो ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। मास पूछा जा रहा है यहाँ। क्या पूछा जा रहा है बउआ? मास। सर ऑन कीजिए। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला आया था। एम बराबर क्या, सॉरी एम से काहे शुरुआत कर रहे हैं। एन बराबर क्या आया था? एम नॉट इंटू जी माइनस ए। कब? जब डाउनवर्ड जा रहा है। अब यहां एक केस ए में भी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी क्या दिया है? पढ़ो ना क्वेश्चन, पढ़ो ना। यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ो क्वेश्चन पार्ट ए में क्या लिखा है। यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो डीवी बाई डी क्या हो जाएगा इसके लिए? जीरो। तो जीरो तो यहाँ ए के जगह पर हम लोग जीरो पुट कर देंगे। तो एन बराबर क्या हो गया? एम नॉट इंटू जी। तो एपरेंट मास क्या बताए थे? उस एन को किस चीज से डिवाइड कर दो अब? जी से। एन हमारा कितना आया? एम नॉट इंटू जी, और डिवाइडेड बाई क्या कर दिए? जी। ये कटम एम नॉट, यानी कि इस केस में मास कितना हो गया? 70 kg। अब सिमिलर पैटर्न पर जब डाउनवर्ड जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तब एन क्या हो जाएगा बेटा? ये तो पार्ट ए हो गया हमारा। तब एन क्या हो जाएगा? पार्ट बी में देखो तो, एम नॉट इंटू जी माइनस ए। जी अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ले रहे हैं ताकि बढ़िया से पता चले। ठीक है, तो 10 ले लिया, माइनस ए कितना है? 5। 5 यहां लिख दिया, बराबर कितना आ गया बताओ? 10 में से 5 गया 5 एम नॉट। ठीक है ना? तब एम यानी कि एपरेंट मास क्या होगा? एन बाई जी, यही ना होगा। एन का वैल्यू क्या आया? 5 एम नॉट आया ना, डिवाइडेड बाई फिर 10 कर दो तो 5 दूना, यानी कि एम नॉट बाई 2, यानी कि 70/2, यानी कि सेकंड केस में क्या आ गया बेटा? इसमें आया वही 70 kg, सेकंड केस में 35 kg। मास घट, मतलब एपरेंट मास घट नहीं रहा है। अब तुम लोग कंफ्यूज मत कर जाना इसमें। ये एपरेंट मास बता रहा है, ये वेइंग मशीन बताएगा कि 5 kg है। ये कैसे बताता है? जितना फोर्स ये आदमी इसके ऊपर डाउनवर्ड लगाएगा, अकॉर्डिंगली ये जो इसका अथी होता है क्या इसको, हाँ इसका सुइया, इसको क्या बोलते हैं, हाँ बताएगा, वो डाटा बताएगा। ठीक है, तो अगर नीचे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है तो ये क्या बताएगा? वेइंग मशीन 35 kg बताएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर के लिए क्या इक्वेशन डिराइव किए थे, याद करो बेटा जी। एन बराबर क्या था? एम नॉट इंटू जी प्लस ए। देख लो, यही ना डिराइव किए थे। हाँ, अब देखो जी के जगह पर क्या लिखेंगे? 10, इसके जगह पर 5। अरे 5 मीटर को तो ऊपर जा रहा है ना, नो चलो। तो एम नॉट 10 प्लस 5 बराबर 15 एम नॉट हो गया। अब हमको एम जो एपरेंट मास निकालना है, तो क्या कर देंगे? एन को क्या चीज से डिवाइड कर देंगे? जी से डिवाइड। सिंपल वाला है ना। तो हो गया 15 एम नॉट बटा 10 बराबर 1.5 एम नॉट। 15 सते 75 से, यानी कि कितना हो गया हमारा? है ना, होगा जी। अरे एम नोट 70 ने 15 सते 75 से 105 kg हो जाएगा। देखो ना 1.5 में एम नोट यानी 70 kg से मल्टीप्लाई करो, 105 kg। इसमें क्या हुआ?
मास ज्यादा मेजर करेगा ये मशीन में। बात समझ में आ रहा है बेटा? नहीं बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा। अब तुम लोग तो चौथा पार्ट बना लो कि जब स्ट्रिंगवा गया टूट तब कितना मास? 0, क्योंकि ये ए उस वक्त क्या हो जाएगा? जी के बराबर। ए जो एक्सीलरेशन होगा नीचे किस एक्सीलरेशन से गिरेगा लिफ्ट? क्योंकि रस्सी टूट गया तो फ्री फॉल हो गया ना बेटा। तो लिफ्ट कितना के एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा? 10 मीटर पर से। अरे 9.8 जो कहो। तो यहाँ ए के जगह पर क्या पड़ जाएगा? जी। जी कट गया तो एन बराबर क्या हो गया? 0। तो 0 हो गया तो एपरेंट मास भी क्या उसका हो जाएगा? 0। अब आंसर भिड़ा लो। मासेस 8 kg एंड 12 kg। m1 बराबर कितना बेटा? 8 kg है ना। m2 बराबर कितना? 12 kg। अरे NCERT कितना है? 5.16। देख लो, ठीक है। गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है। 2 masses 8 kg 12 kg आर कनेक्टेड एट द 2 ends ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। ऐसा है, देखो ऐसा है कुछ फिगर। हम फिगरवा ड्रॉ कर देता हूं, तुम लोग इसको टाना क्या कर लेना? बना लेना, ठीक है। देखो ये हो गया बेटा, समझ रहा है स्टूडेंट नंबर 1 2 एंड 3? 8 kg एंड, इसको पकड़ के रखे हैं, ऐसी क्या करके रखे हैं? पकड़ के रखे हैं अभी। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज। ऐसे पकड़ के दोनों को रखे और फिर ऐसे छोड़ दिया। कोई बताएगा कौन किधर जाएगा? 12 kg वाला, ये वाला मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये कितना एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? मार लाठी के तुमको हम हालत खराब कर दूंगा। ठीक तो बोला, -A डाउनवर्ड। अगर देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो ना तो स्टिक रहना कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, नहीं तो आंसर गलत आने लगेगा। क्या समझी? अगर हम एक्स वाई ले लिए तो ऊपर का पॉजिटिव ले लिए, नीचे का नेगेटिव, तो फोर्स को भी ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेना और एक्सेलरेशन को भी ले लेना पॉजिटिव नेगेटिव उसी अनुसार। नहीं अगर लेना है तो क्या करेंगे बेटा? तब उस केस में क्या करना? जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हुआ, 8 kg वाला का हम ड्रॉ कर रहे हैं। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन, और नीचे क्या लगेगा? 8G फोर्स। तो ऊपर अगर ये जा रहा है, जा किधर रहा है? यानी कि T मस्ट बी ग्रेटर देन 8G, है ना। तो एक्सेलरेशन ऊपर, तो हम सीधे क्या करेंगे? T में से क्या करेंगे? 8G को घटा देंगे, एक्सेलरेशन के साथ ये न्यूटन सेकेंड लॉ से ये वाला इक्वेशन लिख देंगे, पहला नंबर। समझ में आ रहा? अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, अकॉर्डिंगली डालना शुरू कर दिया, तो देखो क्या होगा इस केस में। ऊपर वाला पॉजिटिव तो T तो हो गया पॉजिटिव, -8G होगा ना जी। अब बराबर क्या? 8 ही ना, हाँ। अब बराबर 8A, ये इक्वेशन 1 हो गया। इस केस में तो दोनों इक्वेशन क्या हो गया? सेम हुआ ना। लेकिन इसका अब FBD जरा ड्रॉ करो, किसका? 12 kg वाले का। इसका क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर T और नीचे 12G। और यहां पर में देख लो जा किधर रहा है बेटा? नीचे। तो लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऊपर T तो प्लस लेंगे ऊपर को, अब 12G नीचे लग रहा है तो -12G बराबर क्या? -12A। चूंकि A क्या है? डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेंगे ना। तो देखो -12A है ना। अब इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करेगी, माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देगी, तो 12G -T बराबर 12 इक्वेशन 2 ले लो। तो हम क्या करते हैं कि जो फोर्सवा बड़ा है उससे कम वाला फोर्सवा को क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन हम लगा देते हैं। और टूनसन आप देखो ये दोनों को सोल्व कर दो। किसको किसको बेटा? नंबर 1 नंबर 2 दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों को जोड़ दो।
तो यहां प्लस टी और यहां माइनस टी, दोनों कट गया। 12g में से 8g गया, कितना बचेगा? 8g बराबर क्या, इधर 12 है इधर 8 है, तो कितना ए हो गया? 20 है ना। तो ए बराबर हमारा कितना आ गया बेटा? 12 में से 8 गया, 4g बटा 20, तो 4 पचे 20। अगर जी का वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं तो 10 बटा क्या हो जाएगा? 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब का लिख देंगे हम 8 केजी वाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, और 12 केजी वाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। अब यहां तक में किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो टनाटन हमसे पूछो, कमेंट बॉक्स में डाल दो। हाँ ठीक है, कहीं कोई डाउट है इसमें? तो चलो ठीक है, चलो 5